हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। बीआईएस का एग्जाम अब 21 आपका सितंबर को होने जा रहा है। यहाँ पर आपका आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है और एक आपका एग्जाम अक्टूबर में रहने वाला है। तो 7वें प्रैक्टिस सेट को यानी 7th प्रैक्टिस सेट को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जीके को, करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यही सब चीज़ें आपकी जो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपके हमारे आए 25 मार्क्स का आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा, जिसमें से हम अभी तक आपको यहाँ पर 6 प्रैक्टिस सेट कवर करा चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर पूरी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले और साथ ही में आप हमारा ज्वाइन करें यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको डेली का वन लाइनर करंट अफेयर मिलता है। और exambigners.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट पढ़ने के लिए ईजिली मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हिंदी में संगठन के सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि का योगदान दिया गया, ये पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए क्या है, व्हाट अमाउंट वाज रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एज ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू इनहांस ए पब्लिक आउटरीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हिंदी। तो 2018 में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने यहाँ पर जो हिंदी संगठन है भारत के, उनकी सार्वजनिक पहुंच यानी उनकी पब्लिक रीच बढ़ाने के लिए यूएन के साथ एक यहाँ पर एक तरह की पार्टनरशिप की थी, ये कह सकते हो। उसमें भारत ने कितना योगदान दिया इस काम को करने के लिए, यानी कितना कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ के लिए। तो इस डील में जो भारत सरकार ने कंट्रीब्यूट किया है वो क्या है, 8 लाख $8 लाख USD का यहाँ पर क्या किया है, भारत सरकार ने कंट्रीब्यूट किया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर इम्पार्टिंग फेज सेकंड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर फॉर 6 ऑफिसर्स के लिए। देखिए किस देश ने, ये पूछा है किस देश ने हाल ही में 6 अधिकारियों के लिए, यानी उनके देश के 6 अधिकारियों के लिए चेतक हेलीकॉप्टर के जो सेकंड फेज है उसका उड़ान प्रशिक्षण यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग लेने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया है, यानी एक तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो किस देश ने किया है, ये पूछा है भारत के साथ। यह हाल फिलहाल में अप्रैल के अंदर हुआ है। देखो जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, 2 करंट अफेयर क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। और यकीन मानिए अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम का करंट अफेयर हमारा फॉलो करते आ रहे हो ना वन लाइन, तो वहाँ पर ये सब मैंने कवर कराया था। तो वो कौन सा कंट्री आपकी, वो आपके यहाँ पे नाइजीरिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। नाइजीरिया आपका यहाँ पर करेक्ट है। नाइजीरिया के साथ यहाँ पर किस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो यहाँ पर जो फर्स्ट चरण था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला चेतक हेलीकॉप्टर पे। तो करेक्ट आंसर क्या आपका यहाँ पर, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट 2022, यानी कौन सा शहर आपका यहाँ पर खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी करेगा। अगर ये आपके स्पोर्ट्स से करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो कि हमारे टेलीग्राम का वन लाइनर करंट अफेयर में कवर कराया गया है, और इसका आंसर मैं मानता हूँ कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सी, जमशेदपुर आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, 2-3 क्वेश्चन कराए, अगर ये आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और बाकी लोगों में भी इसको शेयर कर ले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन नेम्ड बाय द गूगल एज वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स ऑफ इट्स वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम यानी VRP इन फरवरी 2022। किस भारतीय को गूगल ने फरवरी 2022 में अपने वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम VRP प्रोग्राम है उसमें शीर्ष शोधकर्ता यानी सीनियर आपका यहाँ पर रिसर्चर्स, टॉप रिसर्चर्स जिसको बोलते हैं, उसके रूप में यहाँ पर नामित किया, वह कौन है ये पूछा गया है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर में आपने कवर करा होगा, तो जनवरी का करंट अफेयर है आपका, फरवरी करंट अफेयर, और वहाँ पर ये आपके जो करेक्ट आंसर थे ये था आपका यहाँ पर अमन पांडे। तो जो अमन पांडे हैं उनको यहाँ पर टॉप रिसर्चर्स रखा है अपने वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में, किसने, गूगल ने। तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा यहाँ पर, अमन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली स्लैश द इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन to 8.8% from 2022
सिटिंग हाई इन्फ्लेशन। देखिए किस एजेंसी संगठन ने हाल ही में उच्च मुद्रास्फीति यानी सिटी हाई इन्फ्लेशन का हवाला देते हुए 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 8.8% कर दिया है। कितना कर दिया? 8.8। अब देखिए क्या है कि 2023 में ऐसा माना जा रहा था कि भारत के अंदर 2023 में क्या होने वाला है, हमारी जो करंट जीडीपी है उसमें हमें 5.4% का क्या देखने के लिए मिलेगा, एक जंप देखने के लिए मिलेगा। तो हमारी जो जीडीपी है वो अनुमान करके ग्रोथ लगा लीजिए, यहाँ पर जो ग्रोथ निकलने वाली है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो निकलने वाली है वो हमारी 2023 में लगभग 9.1% हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसा नहीं होने वाला है। किसी एक ऐसी संस्था ने ये कहा है, वह कौन सी संस्था है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। उनका कहना ये है कि अभी 9.1 ना होकर ये आपके अब 8.8% रह जाएगी। तो ये कौन सी एजेंसी है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस का ये कहना है कि अब भारत की जो यहाँ पर ग्रोथ है, एक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो 8.8% पे ही सिमट के रह जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू द वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। वीडियो बेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया यानी VCIP यानी आपकी क्या देखी थी हमने, वीडियो बेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। यानी भारत का कोई सा एक बैंक है जिसने आपको क्या है, वीडियो कॉल के माध्यम से आपका यहाँ पर कस्टमर वेरीफाई कर सेविंग अकाउंट क्या क्या है यहाँ पर ओपन कर दिया है। इस तरह की फैसिलिटी किस बैंक ने शुरू की है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये भी हमारे करंट अफेयर में क्या कहते हैं, जो कि टेलीग्राम में वन लाइनर दिया जाता है। वो क्या है आपका यहाँ पर किसने? कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक ने इस तरह की शुरुआत की है और ये शुरुआत आपकी जो की है कर्नाटका बैंक ने, ये आपकी लगभग क्या बताया यहाँ पर, आपका ये जो पहला अकाउंट ओपन हुआ था ये हुआ था आपका यहाँ पर जुलाई में इस तरह की पहला अकाउंट ओपन किया है कर्नाटका बैंक ने, जहां पर वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन मई 2022 विच कंपनी हैज रिसेंटली ग्रांटेड रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज एन एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर 3 ईयर्स। मई 2022 में किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड द्वारा 3 साल के लिए प्रत्यानन एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की है? यानी कौन सी एजेंसी है वो भारत के जिसको यहाँ पर सेबी ने क्या किया, 3 साल के लिए ग्रांटेड किया है एज एक्रेडिटेशन एजेंसी के रूप में? वो कौन सी कंपनी है उसके बारे में पूछा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इससे पहले भी सेबी ऐसा कर चुकी है। सेबी इससे पहले भी क्या कर चुकी है, इस तरह का किसी और एजेंसी को पहले से आपको क्या दे चुकी है, परमिशन दे चुकी है। यानी सेबी का मतलब है आपका यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले यहाँ पर ये कब दिया था इन्होंने? 1 फरवरी 2022 को, यानी 1 फरवरी 2022 को यहाँ पर पहले किसी और दूसरी कंपनी को 3 साल के लिए, जो कि कंपनी का नाम था यहाँ पर CDSL, जो कि अभी वर्तमान में जिस कंपनी को मिला है ये उसी का ही एक हिस्सा है। CDSL को क्या दिया था यहाँ पर, एक 3 साल की वैलिडेशन दिया था और अगेन यहाँ पर फिर से 3 साल के लिए वैलिडेशन मिला है। वो है आपका यहाँ पर NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको देखिए बताऊं तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि स्पोर्ट हो गया आपके यहाँ पर, अपॉइंटमेंट्स हो गए आपके यहाँ पर, और जैसे कि GI टैग से क्वेश्चन, जैसे कि हमारा सामने GI टैग वाला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। इस तरह कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर आते हैं एग्जाम में। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जल्द से जल्द तैयार कर आपका रिवीजन करा सकूँ करंट अफेयर के लिए। तो वो सेशन मैं आपको 21 सितंबर से पहले लेकर आऊँगा यूट्यूब पे लास्ट 6 मंथ का। उसमें हम अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स को और जो अवार्ड्स होते हैं, बुक्स होती है, इन सबको हम देखेंगे लास्ट 6 मंथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। इन अप्रैल 2022 द कांगड़ा टी विल गेट एन यूरोपियन कमीशन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कौन से स्टेट को मिला है?
अप्रैल 2022 में कांगड़ा चाय का एक यूरोपियन आयोग भौगोलिक संकेत टैग यानी वही जो जीआई टैग होता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अब जब बात यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की आ रही है, कांगड़ा का आप समझ सकते हो कांगड़ा कहाँ पर है। कांगड़ा अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की कांगड़ा टी है उसको क्या मिला है यहाँ पर जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टैटिक जीके का। अभी तक सारे क्वेश्चन अभी का करंट अफेयर के चल रहे थे, अब एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि भारत ने ओलंपिक गेम में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आप सभी को पता हो तो आप सीधा मार्क करोगे यहाँ पर क्या 1900 में। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए, यानी 1900 में आपका भारत ने पहली बार ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिसेंटली इंडियन नेवी P-80I प्लेन हैज रीच विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द कोऑर्डिनेट मैरीटाइम ऑपरेशन सच एज एंटी सबमरीन वारफेयर सच एज सर्विलांसेस। हाल ही में भारतीय नौसेना का P-80I विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी जैसे समन्वित समुद्री अभियानों में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंचा है, ये पूछा गया है। देखिए क्या है कि यहाँ पर अभी अगस्त मंथ से मैंने अपना यहाँ पर एक डिटेल करंट अफेयर सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस होती है एक वीक की या 10 दिन की शुरुआत की उनको हम डिस्कस करते हैं। अगस्त पे ऑलरेडी मैं 4 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप अभी से भी उनको देखना शुरू करोगे तो आने वाले आपके जनवरी फरवरी में जितने भी एग्जाम्स होंगे दिसंबर में वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस तरह की जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज होती है वहाँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लेलिस्ट का प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मेंटेन है। अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपका अप्रैल मंथ से है। अप्रैल मंथ में नेवी का P-80I जो विमान था वो आपका कोई से देश में पार्टिसिपेट करने जाता है, तो वो कौन सा देश है ये पूछा गया। तो वो था आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट है, ए सही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अप्रैल 2022 हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट बैटर इन इंडियन प्रीमियर लीग टू बी द रिटायर आउट। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन प्रीमियर लीग में रिटायर आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है, कौन है वो ये पूछा है। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को टच में रखते हो तो रविंद्र चंद्र अश्विनी थे आपके यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए रविंद्र चंद्र अश्विनी, जो कि आपके यहाँ पर क्या बन गए 28 रन बनाकर आउट होने के बाद ये रिटायर आउट हो गए थे, पहले बल्लेबाज बन गया इस तरह से रिटायर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया टू प्रोवाइड एक्सेस टू मैनी एप्स एंड गेम्स विदाउट एड अपफ्रंट पेमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में विज्ञापन और अग्रिम भुगतान में कई ऐप और गेम तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत में एक सदस्यता सेवा शुरू की है। यानी एक तरह का कौन सी कंपनी जिसने भारत के अंदर एक तरह का सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की है जिससे क्या होगा कि आपकी जितनी सारी एप्लीकेशंस है गेम्स है उनमें जो ऐड आते हैं वो सब नहीं आएगी, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करा रही है वो भी फ्री में। तो वो कौन सी कंपनी है उसके बारे में पूछा गया है। सो इस तरह का जो सब्सक्रिप्शन मिला है इसमें क्या होगा 1 मंथ का आपका फ्री ट्रायल होगा 1 मंथ का। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल चार्ज करना पड़ेगा साल का, वो भी कितने का 899 का। ये 899 का आप एक बार चार्ज दे दोगे तो आपको किसी भी एप्लीकेशन पे किसी भी गेम में किसी भी ऐप पर आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा। और इस तरह की सर्विस कौन शुरू करेगा भारत के अंदर, वो ऑब्वियसली शुरू करेगा गूगल प्ले। तो गूगल प्ले ने इस तरह की स्कीम निकाली है कि आप यहाँ पर 899 का एनुअली सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए और आपको प्ले स्टोर से यूज़ की जाने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस है उस पर आपको कोई भी ऐड नज़र नहीं आएगा। इसमें लगभग यहाँ पर गूगल प्ले ने 41 कैटेगरीज टाइप की एप्लीकेशंस को लिस्टेड किया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गूगल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। अगेन आपका यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन आ गया है, स्टैटिक जीके का, कि मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीवी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये अगर आपने पढ़े होंगे यहाँ पर जैसे कि मैंने पेड बैच में कवर कराए थे, ये आपका यहाँ पे तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर क्या आपका सी करेगा यहाँ पे तेलंगाना में। सेशन और क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। आपका अप्रिशिएशन हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विच स्टेट लॉन्च ए न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु। ऐप का नाम क्या है यहाँ पे आयु, टू एड्रेस द heal chronic disease and lifestyle disorders through the yoga and meditation।
किस राज्य ने योग और ध्यान के माध्यम से पुराने बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने और उनको ठीक करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है ये पूछा है। तो ये जो लॉन्च किया गया है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम क्या है, जैसे कि आपने देखा आयु AAYU। तो ये जो लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है आपके यहाँ पर कर्नाटक स्टेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या सही है आपके यहाँ पर? डी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अप्रैल 2022 विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज़ इंटीग्रेटेड ई रक्त कोश ए सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट ऐप सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यानी अप्रैल 2022 में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक केंद्र रक्त बैंक प्रबंध ऐप जिसका नाम है ई रक्त कोश को एकीकृत किया है? यानी देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यहाँ पर ई रक्त कोश। इसके द्वारा क्या होगा, आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज ब्लड बैंक जितने भी है उनका मैनेजमेंट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर यानी किसके द्वारा स्थापित किया है ये पूछा गया है। तो ये आपका जो स्थापित किया गया है ये पेटीएम के द्वारा स्थापित किया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने स्थापित में केंद्रीय बैंक के द्वारा ई रक्त कोश को एकत्रित किया है। किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पेटीएम। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर इट नीड्स ए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी। यदि आपातकाल स्थिति घोषित की गई है तो प्रत्येक कितने समय के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? अब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर जनरल स्टडी से है और यहाँ पर पूछा गया है कि अगर देश के अंदर एमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है तो कितने समय में यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है यानी आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपके यहाँ पे 6 महीने में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए सही, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर द जोग फॉल्स? यानी जोग जलप्रपात के लिए कौन सा यहाँ पर राज्य जाना जाता है ये पूछा गया है। तो ये फेमस यहाँ पर आपका क्या है, जोग फॉल्स है आपका यहाँ पर। जोग फॉल्स काफ़ी फेमस है, ये कौन से राज्य में ये पूछा गया है? ये है आपका यहाँ पर कहाँ पर? आपका कर्नाटका के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जो कि कर्नाटका है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशन एंथम ऑन। यानी संविधान सभा ने भारत राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ये भी आपका क्या क्वेश्चन है? ये आपका यहाँ पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एक तरह से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गानों कब अपनाया गया था ये पूछा गया है। तो सभी को मालूम है यहाँ पर कि 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, हमने अपने राष्ट्रीय गान को अडॉप्ट कर लिया था यानी अपना लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। यानी पूर्ण स्वराज को किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था? यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आपके जनरल स्टडी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपके यहाँ पर फ्रीडम फाइटर से रहेंगे, यानी आपके यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट थे वहाँ से, और कुछ आपके क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर पॉलिटिक्स से रहेंगे। तो पूछा है पूर्ण स्वराज को किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपके यहाँ पर ए, जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच इंडियन स्टेट इज ए ब्लू माउंटेन पीक लोकेटेड। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी आपको जो ब्लू माउंटेन है वो जो आपको उसके पीक नज़र आते हैं वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा है। आपका ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और यहाँ पर माउंटेन सीरीज से क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है आपका कि ब्लू माउंटेन भारत में कौन से राज्य से नज़र आते हैं या कौन से राज्य में वो लोकेटेड है? तो ये है आपके कहाँ पर? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, ये है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर द विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा गया है। ये अगेन आपका यहाँ पर जनरल साइंस या स्ट्रेटेजी से आपका क्वेश्चन है और आपको मालूम होगा कि यहाँ पर आपका विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या होता है। बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर हर एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलता है विटामिन B12 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो आपका रासायनिक नेम है वो आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, आपका कोबालमिन। ऑप्शन नंबर सी, कोबालमिन।
सो ये था आज का सेशन जहाँ हमने जीएस रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की। मोस्टली हमारे यहाँ पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन थे और कुछ हमारे यहाँ पर जनरल स्टडी से भी क्वेश्चन थे। तो इस अनुसार हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की और मैं मानता हूँ कि इसको 1-2 बार आप क्लास को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि एग्जाम में किस तरह करंट अफेयर को, किस तरह के आपके जनरल स्टडी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड, आपको किसी भी तरह का बीएस एग्जाम को, एडमिट कार्ड को लेकर या आपके प्रिपरेशन को लेकर, अभी भी या रिवीजन को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर कांटेक्ट करें। नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी मत जाना और वीडियो को 2-4 लोगों में भी शेयर कर देना ताकि आपकी गुरु दक्षिणा मुझ तक पहुंचती रहे। वीडियो को भी साथ साथ में लाइक कर देना। तो चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।